नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट के एग्जाम जो 30/3/2016 को हुई थी और इनके शिफ्ट फर्स्ट में जितने भी जीके जीएस के सवाल पूछे गए थे सभी का आज मॉक टेस्ट करेंगे और सभी का विश्लेषण भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी कौन करने वाला है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंग्लैंड एंड वेल्स। अब हम क्रिकेट संबंधित कुछ और जानकारी देख लेते हैं। पहला टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया था? तो वो था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच और यह बात है 1877 की। पर पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था यूएसए और कनाडा के बीच और इनमें जो कनाडा है यह विजयी रहा था 23 रन से। और ये जो मैच है यह 2 दिवसीय मैच था और ये जो मैच हुआ था उसका साल था 1844। प्रथम विश्व कप जो चालू हुआ था वर्ल्ड कप वह हुआ था 1975 से। शुरू के 3 विश्व कप, पहला, दूसरा और तृतीय, यह तीनों विश्व कप का आयोजन हुआ था कहाँ पे? इंग्लैंड में। अगला सवाल है आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है। आईपी एड्रेस को बोलते हैं एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अगला सवाल है ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक दवाई है जिसमें दर्द का भी निवारण होता है और ये जो बुखार होता है इसका भी निवारण होता है। और बुखार क्यों होता है? जब टेम्परेचर शरीर का जो 98 डिग्री आदर्श मानी जाती है नॉर्मल, इससे आगे बढ़ जाता है तो इसे बुखार माना जाता है। और बुखार में होता क्या है, जो बॉडी में जो कोशिका होती है उसमें जो वाटर की मात्रा होती है वह घट जाती है। जो पानी की मात्रा घटती है इसी से बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाती है जिसे हम बुखार कहते हैं। अगला सवाल भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 25 दिसंबर। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, इसीलिए इस दिन को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो 24 दिसंबर है इस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 26 दिसंबर को राष्ट्रीय विधि डे मनाया जाता है। अगला सवाल है अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है ताम्र निकल के मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। सिक्के का निर्माण भारत में मुंबई में होता है, कोलकाता में होता है, नोएडा में होता है और हैदराबाद में होता है। अगला सवाल है निम्न पूर्व प्रधानमंत्री में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोट पर भी देखा जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि ये प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री भी रहे हैं और गवर्नर भी रहे हैं। किसके? तो आरबीआई के। आरबीआई गवर्नर रहने के हिसाब से इसका जो हस्ताक्षर है वह भारतीय करेंसी नोट पे भी देखा जा सकता है। अब अगला सवाल है वाल्टिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह है कैपिलरी प्रक्रिया। अब अगला सवाल है तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है उड़ीसा माना जाता है। पर तांत्रिक योगिनी का अभी जो वर्तमान में प्रमुख केंद्र है वो है कहाँ पे? कामाख्या। और कामाख्या कहाँ पे है? असम में। अगला सवाल है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, बताना है किस वर्ष किया गया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1942 और यह डेट है 8 अगस्त 1942 को। और इस आंदोलन की शुरुआत में महात्मा गांधी जी ने 45 मिनट का लंबा भाषण दिया था और यह भाषण हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। अगला सवाल है स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए। अगला सवाल है भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और यह साल था 20 अगस्त 1828 का। अगला सवाल है यूएनओ का मुख्यालय डैश में स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वह है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला सवाल है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी द्वारा। अब अगला सवाल है BIOS का क्या कार्य है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जी को प्रारंभ करना। अगला सवाल है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है कैंसर की बीमारी से। अगला सवाल है थार का रेगिस्तान डैश में स्थित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है
राजस्थान में स्थित है और ये थार रेगिस्तान इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान तक भी फैला हुआ है। अब अगला सवाल देखते हैं, डैश में विटामिन डी सबसे ज्यादा होती है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है मछली के तेल में। अगला सवाल है, भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है डैश को। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पुनर्अनुमान प्रणाली का नाम क्या है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, चायो सेफ्टी लेबोरेटरी। अब अगला सवाल देखते हैं, डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है सल्फर यौगिक के कारण। एलपीजी में जो गैस रहता है प्रोटेन और ब्यूटेन, यह गंधहीन होता है और वह ज्वलनशील होता है, और इसको पता लगाने के लिए लीक हुआ है उसमें सल्फर का यौगिक मिलाया जाता है। जैसे लीक होता है तो सल्फर का यौगिक गंध करता है जिससे हमें पता चलता है गैस लीक हुआ है। अगला सवाल है, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफल प्रशिक्षण किया गया था। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है नाग। अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ किया था। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है सियाचिन में। और सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे हाईएस्ट युद्ध स्थल है। अगला सवाल है, दबाव को किससे मापा जाता है। इनका सही जवाब ऑप्शन सी, बल और क्षेत्रफल से। अगला सवाल, यदि वायु की गुणवत्ता सूचकांक को माध्यम माना जाता है के बीच हो तो वायु प्रदूषण का स्तर कितना होगा। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है 151 से 200 के बीच। अगला सवाल है, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इनका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है IMPS। अगला सवाल है, 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है सानिया मिर्जा को। अगला सवाल है, 2014-15 में क्रिकेट क्षेत्र में CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, सैयद किरमानी को। भारत जो 1983 में वर्ल्ड कप मैच जीता था क्रिकेट का, उस टीम के सदस्य थे सैयद किरमानी। अगला सवाल है, माचिस के तिल्ली में डैश होता है। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है फास्फोरस होता है। बारूद पे जैसे घिसते हैं इसे तो वो जल जाता है। अगला सवाल है, IFSC किसका संक्षिप्त रूप है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य की विधानसभा के सदस्य द्वारा। अब अगला सवाल देखते हैं, शब्दों को जोड़ दिए गए हैं, इनमें भिन्न ज्ञात करना है। इनका सही जवाब ऑप्शन डी, 22 मई विश्व गौरैया दिवस। क्योंकि ऊपर के तीनों जो है ये पर्यावरण से संबंधित है, जल, पृथ्वी और पर्यावरण, और यह पक्षी थोड़ा अलग है इसीलिए यह भिन्न है। अब अगला सवाल देखते हैं, रुपए के लिए चिन्ह आर को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, डी उदय कुमार। अगला सवाल है, सामान्यतः आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, है 25 सेंटीमीटर। अब अगला सवाल है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, है हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह डैश था। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, है आर्यभट्ट। अगला सवाल, नेशनल स्पेस सोसाइटी 2015 स्पेस पायनियर पुरस्कार किसे दिया गया था। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह इसरो की मार्स ऑर्बिट प्रोग्राम टीम को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना प्रयुक्त है। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंश एवं अवशेष। अगला सवाल, शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा साइन हुआ था 1972 में। अगला सवाल है, दूसरे फुटबॉल इंडियन सुपर लीग का चैंपियन कौन था। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है चेन्नई FC। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है ये बताना है आपको। तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है श्रीनगर।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है फायरवॉल। यह इस समूह का सदस्य नहीं है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।